हेलो स्टूडेंट्स, स्टडी हैक विद मैथ्स चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि इससे प्रीवियस वीडियो में हमने लॉजिकल गेट्स को डिस्कस किया था, विच इज बेसिक लॉजिकल गेट्स। अब इससे जो एडवांस लॉजिकल गेट्स होते हैं, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, दूसरा टाइप कौन सा होता है? एक्सक्लूसिव गेट्स। एक्सक्लूसिव गेट्स होते हैं एक्सोर और एक्सनोर। इसको हम अब डिस्कस करेंगे कि कैसे इसको इंप्लीमेंट करते हैं, क्या इसका सिंबल है, एक्सप्रेशन क्या है, ट्रुथ टेबल्स क्या है, ईच एंड एवरीथिंग इस वीडियो में आज हम कवर करेंगे। तो फर्स्टली इसकी डेफिनेशन देखते हैं। The exclusive OR operation is widely used in the digital circuit. एक्सक्लूसिव OR ऑपरेशन जो है वो वाइडली यूज होता है, मतलब बड़े लेवल पर यूज होता है डिजिटल सर्किट में। इन दिस गेट इफ द बोथ इनपुट्स आर द सेम द आउटपुट इज द 0 अदरवाइज इज द 1। ये कह रहा है कि अगर इसके अंदर दोनों वेरिएबल के लिए सेम इनपुट जाएगी तब तो ये आउटपुट में 0 देगा, अगर अलग जाएगी तो 1 देगा। अब इसका सिंबल क्या है? सिंबल देखो, पर सबसे पहले इसके ना नेम पर गौर करो। नेम क्या कह रहा है? एक्स और। तो सबसे पहले इसने क्या कर रखा है? सिंबल बना रखा है एक्स और के लिए, और का दिखा आपको। सबसे पहले इसने एक सिंबल बना रखा है और ऑपरेटर का, लॉजिकल और ऑपरेटर का जो सिंबल होता है लॉजिकल गेट का, उसका सिंबल बना रखा है। उसके बाद क्या किया हुआ है? यहाँ पर एक्सोर लगा रखा है। एक्सोर मतलब एक्स लगा रखा है उसके बार को इन्वर्ट कर देने के लिए। यहाँ पे क्या हो रहा है? इनपुट जा रही है ए और बी, और यहां से आउटपुट निकल रही है सी। आउटपुट निकल गई सी। कैसे, यहां से कैसे बना? सबसे पहले तो और का यहां पर उसने डायग्राम ड्रॉ किया, फिर उसके बाद एक कर्व शेप लगा दी जिससे वो और गेट से एक्सोर गेट में चेंज हो गया। अब इसका एक्सप्रेशन हम कैसे लिखते हैं? जैसे कि आपको पता होगा, हमने रीड भी किया था लास्ट टाइम, और का कैसे हम एक्सप्रेशन लिखते थे। और का जो एक्सप्रेशन था वो कैसे थे? C इज इक्वल्स टू ए प्लस बी, यही होता था एक्सप्रेशन। अब हमने क्या कर रखा है? एक्सोर बनाने के लिए उसको एक कर्व शेप लगाई है उसके फ्रंट पे, जहां से हम इनपुट दे रहे हैं। सिंबल में तो यही देखा ना हमने कि उसके आगे एक कर्व शेप है, इसलिए इसको और से एक्सोर बनाने के लिए हमने क्या लगा दिया? प्लस के सिंबल पर एक स्मॉल सा सर्कल लगा दिया, जिससे वो और गेट से एक्सोर गेट का सिंबल बन गया, एक्सप्रेशन बन गया। इसी एक्सप्रेशन को लिखने का एक और मेथड क्या है? या तो आप C इज इक्वल्स टू ए एक्सोर बी कर दो, या फिर क्या कर सकते हो? C इज इक्वल्स टू ए का बार B प्लस B का बार A। मतलब जो टर्म नहीं थी ना वो टर्म उसके साथ ऐड कर दी। कैसे? यहाँ पर A है, A के अलावा यहाँ पर कौन सी टर्म नहीं है? एक तो A का बार नहीं है और दूसरा B नहीं है। फिर B में कौन सी टर्म की कमी है? B के बार की और A की। मतलब एक्सप्रेशन में जिस चीज की कमी थी उसको ऐड कर दिया। फिर आती है इसकी ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल मैंने आपको क्या बताई थी? ट्रुथ टेबल क्या होती है? जिसके अंदर अगर हम कुछ इनपुट दे रहे हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट दे रहे हैं, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग में क्या आउटपुट हमें मिलेगा वो बताती है ट्रुथ टेबल। कॉम्बिनेशन 2 ही बनेंगे क्योंकि इसके अंदर वेरिएबल्स भी कितने हैं? 2 वेरिएबल्स हैं, तो कॉम्बिनेशन 2 ही बनेंगे, मतलब 4। ये जो बेस लिया 2, ये हमने इसलिए लिया क्योंकि हमारे पास जो 0 और 1 है वो सिर्फ 2 ही है, उसी के ऊपर हमने कॉम्बिनेशन बनाना है। ऊपर से वेरिएबल भी सिर्फ 2 है, A और B, तो हमने क्या करा? 2 की पावर 2 कर दिया, विच इज इक्वल्स टू 4। वो हो गया 4 के इक्वल। अब 4 तक काउंटिंग लिख लेते हैं हम। 0 1 2 3, 4 तक होगी 0 1 2 3, क्योंकि 0 से लेकर 3 तक जब आप लिखते हो तो 4 टाइम्स हो रही है काउंट, 1 2 3 एंड 4। अब इसके ऊपर लिखो एक पे A और दूसरे पे लिखो B। 0 को आपको 2 बिट में रिप्रेजेंट करना है। कैसे करोगे? 0 को हम 0 0 लिख सकते हैं, 1 को हम 0 1 लिख सकते हैं, 2 को 1 0 लिख सकते हैं और 3 को 1 1 लिख सकते हैं। अब सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पर जाओ। डेफिनेशन पर उसने क्या कहा था? अगर हमारे पास दोनों इनपुट्स सेम हो जाती हैं, चाहे वो 0 हो चाहे वो 1 हो, अगर तो इनपुट सेम हो जाती है तो आउटपुट हमेशा 0 ही देगा। देखो दोनों इनपुट्स कहाँ पर सेम हो रही है? यहाँ पर सेम हो रही है, हाँ हो रही है, तो यहाँ पर आउटपुट क्या आएगा? 0 आएगा। फिर देखो कि यहाँ पर सेम हो रही है, नहीं हो रही। अब 0 नहीं आएगा तो क्या आएगा? 1 आ जाएगा। यहाँ पर सेम है 1 और 0? नहीं है, तो यहाँ पर भी आउटपुट में 1 आएगा। क्या 1 और 1 सेम है? बिल्कुल है, तो यहाँ पर क्या आएगा? आउटपुट में 0 आएगा। अब देखो इन गेट्स में ना कुछ एक डिफरेंस है। सबसे फर्स्ट डिफरेंस है नेम का, सेकेंड डिफरेंस है इसके सिंबल का, कि सिंबल कैसे बनाना है। थर्ड डिफरेंस है इसके एक्सप्रेशन का, कि इसके एक्सप्रेशन को कैसे लिखना है। फोर्थ डिफरेंस है ट्रुथ टेबल का। ट्रुथ टेबल में आपको लॉजिक याद रखना पड़ेगा कि अगर ये इनपुट है तो आउटपुट क्या आएगा, ये इनपुट है तो दूसरा आउटपुट क्या आएगा।
नहीं तो आप इसको ड्रॉ नहीं कर सकते। आपको जो सिंपल एक्सप्रेशन है उसके मार्क्स भी शायद ना ही दे वो, क्योंकि ट्रुथ टेबल में जो मेन लॉजिक लगता है अगर आपको वो ना याद हो तो आपको बस ये गिनी चुनी चीजें याद रखनी है। फर्स्टली नेम को याद रखो गेट के, सेकंड उसके सिंबल को याद रखो, एक्सप्रेशन को याद रखो, ट्रुथ टेबल और उसकी लॉजिक को याद रखो कि अगर जैसे एंड गेट में हमने पढ़ा जब तक बोथ इनपुट्स दोनों इनपुट 1 नहीं हो जाती वो 1 नहीं देगा। और में हमने क्या पढ़ा, अगर एक भी बिट हमारी 1 हो जाती है देन हम एक बस में 0 की जगह 1 दे सकते हैं। 1 आएगा अगर उनमें से एक भी इनपुट हमारी 1 हो जाती है। ऐसे नॉट गेट में पढ़ा, अगर तो वो 0 बिट को रिप्रेजेंट कर रहा था, अगर हमने नॉट गेट लगा दिया तो वो उसके कॉम्प्लीमेंट को रिप्रेजेंट करेगा, 1 को रिप्रेजेंट करेगा। अब नेक्स्ट जो हमने पढ़ा वो एक्सक्लूसिव था, एक्सोर गेट। एक्सक्लूसिव में एक्सोर गेट को हमने पढ़ा, उसके अंदर वो क्या कह रहा है, अगर तो मेरे को तुम सेम टू सेम इनपुट दोगे, ए की वैल्यू भी 0 दोगे, बी की वैल्यू भी 0 दोगे, तो मैं कुछ रिटर्न नहीं करूंगा, मैं तो 0 दूंगा। अगर उनमें से एक वैल्यू चेंज करके दोगे तो मैं तुम्हें 1 दे सकता हूँ, अगर सेम दोगे तो मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दूंगा, 0 लो। समझ में आया लॉजिक कैसे याद रखना है। नेक्स्ट आता है एक्सनोर गेट। एक्सनोर गेट में क्या होता है, एक्सक्लूसिव गेट का सेकंड टाइप होता है। फर्स्ट टाइप तो होता है एक्सोर गेट और सेकंड होता है एक्सनोर गेट। अब नेम से सजेस्ट हो रहा है बिना डेफिनेशन पढ़े कि इसके अंदर किस किस का कॉम्बिनेशन है। एक्सनोर गेट, यही बोल रहा है वो, एक्सनोर गेट। सबसे फर्स्ट तो इसके अंदर देखो और गेट लिखा है, और गेट है, हमने फाइंड कर लिया और गेट है इसके अंदर। नेक्स्ट हमने क्या देखा, नो, NO, नो। नो किस में आता है, नोट गेट में, तो ये भी हमने फाइंड कर लिया, इसके अंदर नोट गेट भी होगा। एक्स, नेम में एक्स भी है, एक्स भी है मतलब कुछ सिंबल ड्रॉ करके उसके आगे एक कर्व शेप लगाई होगी जहां से हम इनपुट को पास करेंगे, ये भी हमें फाइंड कर लिया। अब आप बिना डेफिनेशन को पढ़े, अगर आपको याद भी नहीं होगा, सिर्फ नेम से सजेस्ट कर सकते हो, नेम से सोच सकते हो कि डायग्राम कैसा बनेगा। तो अब देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है। एक्सनोर गेट is also known as the equivalence gate. It is the combination of the XNOR and NOT gate. ये किसका कॉम्बिनेशन है, XOR गेट का और NOT गेट का कॉम्बिनेशन है, और इसे हम इक्विवेलेंस गेट भी बोलते हैं। इतना समझ में आया। नेक्स्ट है इसका सिंबल। सिंबल कैसे ड्रॉ होगा, सिंपल अभी उसने आपको बता ही दिया कि XOR और NOT गेट का कॉम्बिनेशन है। पहले XOR गेट बना दो, उसके आगे नोट लगा दो, सिंपल बनाते हैं XOR गेट। इस तरह से शेप होती है और गेट की। और गेट से एक्सोर बनाया, यहाँ से हमने इनपुट्स को पास कर दिया ए और बी को। यहाँ पर जो आउटपुट आएगी, आउटपुट से पहले मैंने इन्वर्टर लगा दिया। इन्वर्टर मीन्स नॉट गेट लगा दिया। ये जो बबल का सिंबल होता है ये किसके लिए होता है, नॉट गेट के लिए होता है। अब फिर आती है एक्सप्रेशन की बात। सिंबल हमने देख लिया कैसे बनेगा, एक्सप्रेशन कैसे इसको ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले देखो उसने बोला क्या, और गेट भी है नॉट गेट भी है, उसका एक्सोर कर दिया। ऐसे करेंगे इसको, देखो एक तो हमने जो पढ़ा एक्स और गेट, एक्सोर गेट में हमने क्या देखा था, एक्स और गेट में हमने क्या देखा था, इसका एक्सप्रेशन क्या होता है, C इज इक्वल्स टू A प्लस B और A के ऊपर राउंडेड सर्कल, यही होता है ना। इससे अपोजिट बना दो आप, कैसे बनाओगे, यहाँ पर हमने प्लस लिखा था ना, प्लस की जगह आप इसको मल्टीप्लाई के सिंबल में ले जाओ। सिंपल सा याद करने का तरीका, बेस्ट वे। क्या करा हमने, एक्सोर गेट जब हमने पढ़ा था तो उसके एक्सप्रेशन में C इज इक्वल्स टू A प्लस B और A के बाद जो प्लस का सिंबल है उसके ऊपर राउंडेड सर्कल था, यही था एक्सप्रेशन में। आप इसको कैसे लिखोगे, एक्सनोर गेट के लिए C इज इक्वल्स टू A, बीच में मल्टीप्लाई मतलब एंड ऑपरेटर B, और जो ऑपरेटर है ना उसके ऊपर एक स्मॉल सा राउंडेड सर्कल। सिंपल सा एक्सप्रेशन है। और इसको सेकंड में क्या है, राइट करने का, रिप्रेजेंट करने का, विच इज C इज इक्वल्स टू A प्लस B प्लस A का बार B का बार। ये जो एक्सप्रेशंस होते हैं ये तो आपको याद रखने ही पड़ेंगे, क्योंकि इसी के ऊपर जो आपके बूलियन फंक्शंस हैं वो बेस्ड होते हैं। आते हैं इससे नेक्स्ट पॉइंट विच इज ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल में इसने क्या बोला डेफिनेशन में कि ये एक्सोर से अपोजिट होता है। एक्सोर गेट पढ़ा हमने, उसके अंदर वो क्या कह रहा था कि अगर मुझे तुम सेम टू सेम वैल्यू दोगे ना तो मैं तुम्हें 0 रिटर्न करूंगा, अलग अलग वैल्यू दो। लेकिन इसके अपोजिट जो एक्सनोर गेट होता है वो क्या कहता है, अगर तो तुम मुझे सेम वैल्यू दोगे तब मैं 1 दूंगा, नहीं तो तुम्हें 0 दूंगा, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे सेम वैल्यू चाहिए। इसके लिए भी सेम कॉम्बिनेशन बनेगा, 2 की पावर 2 विच इज इक्वल्स टू 4। कैसे कॉम्बिनेशन बनेगा, ये 0 है, ये 1 है, 2 है, ये 3 है। यही होता है ना, 0 कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 0 0, 1 को कैसे करते हैं 0 1, 2 को कैसे करेंगे 1 0 और 3 को करेंगे 1 1।
अब आउटपुट में 1 कब आएगा, 0 कब आएगा, यही पूरा खेल है ट्रुथ टेबल का। हमें याद रखना है कि किस ऑपरेशन के लिए, किस गेट के लिए हमें आउटपुट में क्या देना है, क्योंकि कॉम्बिनेशन तो इन्हीं सबका रहेगा 0 1 2 3 का। काउंटिंग तो हम इतने की लिख रहे हैं ना, लेकिन मेन जो फोकस है वो कौन से पे है, इस आउटपुट वाले बॉक्स पे है कि कौन सी इनपुट देने पे कौन सा आउटपुट शो होना चाहिए या होगा, ये हमें याद रखना है। XOR गेट में क्या था, अगर सेम टू सेम चीजें थी तब वो 0 दे रहा था आउटपुट में, और अगर डिफरेंट चीजें थी 0 1 1 0 था तो 1 दे रहा था। इससे अपोजिट काम होता है XNOR गेट का। XNOR गेट का इससे अपोजिट काम होता है, अगर तो सेम है तो 1 देगा, नहीं तो ये 0 देगा। सेम है तो 1 देगा, नहीं तो ये 0 आउटपुट देगा। वही किया इसने, 0 0 सेम होती है तो 1 दे दिया। क्या 0 और 1 सेम होता है, नहीं होता, तो 0 दे दिया। 1 0 सेम होता है, नहीं होता, 0 दे दिया। 1 1 सेम होता है ना, तो 1 1 की जगह उसने 1 दे दिया। सिंपल, बस लॉजिक को याद रखो। जैसे मैंने आपको बताया, सिंबल्स को याद रखो, नेम को याद रखो, एक्सप्रेशंस को याद रखो, ट्रुथ टेबल को याद रखो, प्लस उसके लॉजिक को याद रखो कि आउटपुट का कॉलम क्या आएगा। आपको पूरा गेट्स का टॉपिक इजीली कवर हो जाएगा। तो ये था आज का हमारा जो गेट्स का टॉपिक था, XOR और XNOR विच इज एक्सक्लूसिव गेट्स। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम यूनिवर्सल गेट्स को डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर इस वीडियो को समझने में आपको कोई भी परेशानी आती है देन आप हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।